हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नायलाल माली, सहायक आचार्य इतिहास। आज ऑनलाइन वीडियो में हम बीए पार्ट प्रथम के इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में प्रागैतिहासिक काल की संस्कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास को हम प्रागैतिहास, आद्य इतिहास व ऐतिहासिक काल में विभाजित किया जाता है। प्राग इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल को सम्मिलित किया जाता है। मानव के जन्म से 3000 ईस्वी पूर्व तक के क्रियाकलापों का अध्ययन इस प्राग इतिहास में किया जाता है। मानव के जन्म से 3000 ईसा पूर्व के बाद की क्रियाकलाप, जिसमें हमें उस काल के लिपि के साक्ष्य या लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध होते हैं, मगर जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसे हम आद्य इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि सिंधु सभ्यता या लिपि और लेखन कला का विकास तो था, मगर उसे पढ़ने में भी सफलता नहीं मिली है और हमें मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर ही इस काल की जानकारी के लिए निर्भर रहना पड़ता है। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्यों से उस काल के बारे में जानकारी मिलती है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। प्राग इतिहास में हमारी निर्भरता पूर्णतया पुरातात्विक साधनों पर ही होती है। आद्य इतिहास में साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों साधन उपलब्ध तो होते हैं, मगर लिखित साक्ष्य अभी भी पढ़े नहीं जा सके हैं। और ऐतिहासिक काल में हम पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण सभी को हम सम्मिलित करते हैं। भारत में प्राग इतिहास के जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 13 मई 1863 को मद्रास के पल्लवरम से क्वार्ट्ज़ाइट से निर्मित एक पाषाणकालीन उपकरण हैंडेक्स प्राप्त किया था। यह भारत में पहला पाषाणकालीन उपकरण था जो हमें प्राप्त हुआ। सबसे पहले हम देखें पाषाण काल से भी पूर्व मानव का उद्भव कहाँ हुआ और कैसे उसका विकास हुआ। पुरातत्व में मानव उस प्राणी को कहा गया है जो कि औजार बनाता था, और अभी तक हमें जो प्रमाण उपलब्ध हैं उसके आधार पर मानव की जो जन्मस्थली है वो अफ्रीका महाद्वीप मानी जाती है। हमारा जो निकटतम पूर्वज है, इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। इसके जीवाश्म केन्या के तुर्काना झील से मिले हैं। इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही प्रोटो मानव या आद्य मानव भी कहा जाता है। ये आधा नर व आधा वानर था। वर्तमान में मनुष्य की जो श्रेणियां निर्धारित की गई है उनमें होमो श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे होमो हेबिलस, होमो इरेक्स, होमो सेपियंस इत्यादि। तो होमो हेबिलस वह प्रथम मानव था जिसने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए, यानी इसे कारीगर मानव कहा जाता है। होमो इरेक्स मानव ने सबसे पहले पत्थर के हैंडेक्स, जिसे हम कुल्हाड़ी कह सकते हैं, एक प्रकार से हैंडेक्स बनाए, अग्नि का आविष्कार किया। इसके बाद होमो इरेक्स मानव एक सीधा चलने वाला पहला मानव था, इसे कपी मानव भी कहा गया। ये अफ्रीका से लेकर चीन तक के भूभाग में पाया जाता था। इसके बाद वर्तमान मानव, जिसे होमो सेपियंस या बुद्धिमान मनुष्य कहा गया, यह बुद्धिमान मनुष्य
30,000 साल पहले अस्तित्व में आया और इसी से वर्तमान के मानव या आधुनिक मानव का विकास हुआ, जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं। इसी आधुनिक मानव को विभिन्न नामों क्रोमैग्नन, चांसले, ग्रिमाल्डी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। जब हम देखें भारत में मानव प्रजाति सबसे पहले कहाँ विचरण करती थी या मानव सबसे पहले कहाँ पाया गया, तो भारतीय उपमहाद्वीप में हम देखें 1932 में वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पोतवार पठार, जिसे हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों वाला क्षेत्र माना जाता है, वहाँ से 2 मानव बस्तियाँ प्राप्त हुई, जिनको जी लुश ने रामापिथेकस एवं शिवापिथेकस नाम से पुकारा है। 1982 में अरुण सोनकिया को नर्मदा घाटी के अतनोरा से होमो सेपियंस की खोपड़ी प्राप्त हुई है और 2001 में केरल विश्वविद्यालय के पी राजेंद्रन ने तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के ओदे नामक स्थान से एक शिशु मानव का कपाल प्राप्त किया है, जिसे कि पाषाण काल का स्वीकार किया जाता है। अब हम इस प्राग इतिहास को पाषाण काल के तहत देखते हैं। इसे पाषाण काल क्यों कहा जाता है, यानी प्राग इतिहास में हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। पाषाण काल को भी हम विभिन्न भागों में बांटते हैं, जैसे पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और इस फिर पाषाण काल के पूरा पाषाण काल के फिर हम 3 टुकड़े करते हैं: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। क्योंकि इस काल में मानव केवल पत्थर के औजार बनाता था, इसलिए इसे पाषाण काल कहा जाता है। एक प्रकार से हम देखें कि इनका काल विभाजन क्या रहा। थॉमसन ने पुरावशेषों के आधार पर पाषाण काल, कांस्य काल और लोहे काल जैसे त्रिवर्गीय विभाजन किए हैं। वहीं जॉन लुबॉक ने पाषाण काल को भी 3 भागों में पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में विभाजित किया है। निम्न पूरा पाषाण काल का समय 6 लाख से 1.5 लाख ईसा पूर्व तक माना जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल का समय 1.5 लाख से 30,000 ईसा पूर्व तक है और उच्च पूरा पाषाण काल का समय 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल को उपकरणों के आधार पर पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे चापिंग या पेबुल संस्कृति और एशविलियन संस्कृति। चापिंग सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी में मिले हैं, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। सोहन नदी घाटी शिवालिक पहाड़ियों में पंजाब क्षेत्र में बहती है। एशविलियन संस्कृति को हैंडक संस्कृति भी कहा जाता है। 1864 में प्रोफेसर किंग ने मद्रास के वतमदुरै और अतिरपक्कम से सबसे पहले हैंडक्स नामक उपकरण प्राप्त किए। चूँकि हैंडक सबसे पहले मद्रास में मिले हैं, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति की संज्ञा भी दी जाती है। अब हम ये देखें कि भारत में निम्न पूरा पाषाण काल का मानव कहाँ कहाँ रहता था। तो उत्तरी क्षेत्र में सबसे पहले शिवालिक पहाड़ियाँ यानी सोहन नदी घाटी में इस निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। सोहन नदी सिंधु की सहायक नदी है।
1928 में डी.एन. वाडिया ने सोन घाटी में सबसे पहला खनन किया। उसके बाद के.यू.आर. केनार्ड ने भी सोन घाटी में खनन किया। इसके बाद 1935 में एल कैम्ब्रिज दल ने सोहन घाटी में कुछ विस्तृत सर्वेक्षण किया और यहाँ से मानव आवास के प्रमाण एवं इंडेक्स प्राप्त किए। तो सोहन घाटी में मानव आवास और इंडेक्स के साक्ष्य प्राप्त करने वाले एच.डी. सांकलिया थे। इस घाटी से पेबुल, चापर, चापिंग एवं इंडेक्स उपकरण प्राप्त हुए हैं जो कि क्वार्ट्जाइट या स्फटिक से बने हुए थे। सोहन घाटी के मलकपुर, चौंतरा, कलार एवं चौमुख नामक स्थानों से भी इंडेक्स हमें प्राप्त हुआ है। सतलज की सहायक सिरसा नदी घाटी से भी निम्न पुरापाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। हिमाचल प्रदेश के गुलेर, देहरा, गलियारा एवं कांगड़ा से भी हमें पुरापाषाणकालीन उपकरण मिलते हैं। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान के जायल, अमरापुर, सिंधी तालाब, सोनीता, भैंसूरगढ़, जनकपुरा, चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी तट व नगरी में बेड़स नदी तट, गुजरात में साबरमती घाटी में स्थित हडोल, पद्मावती, वीरपुर तथा गुजरात के सौराष्ट्र के बदर, हिरण तथा कालूबार से निम्न पुरापाषाणिक उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। मध्य क्षेत्र में नर्मदा नदी घाटी में होशंगाबाद जिले में हथनोरा से मानव कपाल एवं हाथियों के जीवाश्म हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर और सीहोर से भी निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। हथनोरा में हमें मानव कपाल एवं हाथियों का जीवाश्म मिला है। क्योंकि पशुओं के जीवाश्म सर्वप्रथम नर्मदा घाटी में मिले, इसलिए इन पशुओं के जीवाश्म को नबदीकस भी कहा जाता है। इनमें भैंसा, दरियाई घोड़ा, हाथी तथा घोड़े के जीवाश्म हैं। सोन घाटी के बागोर से पशुओं के जीवाश्म मिले हैं। नरसिंहपुर और सीहोर भी मध्य प्रदेश के प्रमुख निम्न पुरापाषाणिक स्थल है। महाराष्ट्र में चिरकी, नेवासा, भदने, यसर, बोरी एवं मेरगांव से हमें निम्न पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त होते हैं। बोरी नामक स्थान से निम्न पुरापाषाण काल की प्राचीनतम तिथि का हमें पता चलता है। दक्षिण में कर्नाटक के हुणसगी, आंध्र प्रदेश के गिदलूर, नेल्लोर एवं करीमपुरी तथा तमिलनाडु के पल्लवरम, अतिरपक्कम, बदमदुरे, मानाजनकारन और चिंगलपेट जिले की गुडियम गुफा से इस काल के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। उत्तर भारत के गांगेय क्षेत्र में दक्षिण में केरल को छोड़कर अधिकांश भागों से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण व औजार हमें मिलते हैं। पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा, पुरुलिया, वीरभूमि एवं मिदनापुर से भी निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार प्रागैतिहास जो है वो मूल रूप से पाषाण काल से संबंधित है। और पाषाण काल को भी हमने जैसा देखा 3 भागों में पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल में विभाजित किया जाता है। और पुनः निम्न पाषाण काल को निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में विभाजित किया जाता है। हमने अभी निम्न पुरापाषाण काल का समय, वहाँ उस काल में मिले उपकरण और भारत में इस समय मानव कहाँ कहाँ निवास करता था उसके बारे में हमने यहाँ थोड़ी इस वीडियो में चर्चा की है। अगले वीडियो में हम प्रागैतिहास से संबंधित अन्य
कालों की जानकारी प्राप्त करेंगे। जय हिंद।